अब नंद बाबा की बात चलती है, मधुर लीला की बात अब शुरू होती है। ये 5वां अध्याय है। सबसे पहला श्लोक है, सुखदेव जी कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता अल्लादो महामनः आहूय विप्रान विदज्ञान स्नात सुचरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्त्येनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा धेनूनाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शात कुंभाम्बरामृतान। ये परीक्षित राजा थे ना, ये थे पांडवों के वंशज। इनका संबंध था वसुदेव जी से ही, और कथा सुनाई थी सुखदेव जी को इन्हें, तो वसुदेवात्मज के रूप में ही अब तक वर्णन किया। पर सुखदेव जी तो प्रेम में परिनिष्ठित रहे, ये माधुर्य भाव के अनुभवी रहे, और नंदात्मज को भी ये खूब जानने वाले रहे, इसलिए इनसे रहा नहीं गया। बीच बीच में नंदात्मज इनके सामने आने लगे तो इनके मुंह से अब निकल गया। इन्होंने, ये सुखदेव जी बोलते हैं, ये नंद बाबा बोलते होते कि हमारे बेटा हुआ तो दूसरी बात थी। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्न, नंद जी के आत्मज पैदा हुआ। आत्मा वे जाते पुत्र, ये स्वयं आत्मा ही पुत्र, स्वयं अपने आप ही पुत्र बनता, उसको आत्मज कहते। तो सुखदेव जी यो कहते कि भाई जो वसुदेव के पुत्र यहाँ आ गए थे उनको अपना पुत्र माना, नंद ने माना। ये क्यों कहते कि नंद जी के बेटा पैदा हुआ? तो बात क्या थी, भगवान वसुदेव देवकी के यहाँ पैदा हुए ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति को लेकर, सुख देने के लिए, और नंदे के यहाँ भगवान उत्पन्न हुए ये प्रेम परवश होगा। तो एक कथा बड़ी सुंदर आती है इसमें कि नंद बाबा बूढ़े हो गए थे, उनके कोई संतान थी नहीं। तो उपनंदादि जो भाई थे उन लोगों ने विचार किया कि भाई पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया जाए तो इनके पुत्र हो जाए। संक्षेप में कहता हूँ मैं, तो पुत्रेष्टि यज्ञ होने लगा। ब्राह्मणों को बुलाया, ऋषि आए, बाहर मंडप बना, पुत्रेष्टि यज्ञ होने लगा, आहुति फैलने लगी। ये उदास होकर के नंद बाबा अंदर जा करके कमरे में पड़ गए। ये कथा आती। तो जशोदा जी गई पास, उन्होंने कहा महाराज बाहर यज्ञ हो रहा है पुत्रेष्टि, और आप अंदर यूं उदास पड़े हैं, क्या बात है? क्या आपको पुत्र की इच्छा नहीं है? नहीं इच्छा हो तो यज्ञ क्यों करवाया जाए? तो नंद जी उदास रहे, बोले नहीं। तो फिर यशोदा मैया ने कहा कि महाराज बताओ क्या बात है इस उदासी का? तो नंद बाबा बोले कि भाई क्या बताऊं, एक ऐसी चीज है जो बताई भी नहीं जा सकती, और हमने आज तक तुमको बताई नहीं, परंतु आज जब तुमने पूछा तो तुमसे कोई बात छिपी रखनी भी नहीं है, बताने में क्या आपत्ति है। इस यज्ञ से जो पुत्र उत्पन्न होता है और हमारे मन में जिस पुत्र की कल्पना है उसमें कोई समता नहीं। हम जिस प्रकार का पुत्र चाहते हैं, हमारे मन में जो पुत्र आया हुआ है वैसा पुत्र ये है नहीं, ये होगा नहीं। इसलिए हम इस पुत्र की इच्छा नहीं करते, इस पुत्र से हमारा मन पूरा होगा नहीं, बल्कि और भी हमारे मन में ये होगा कि भाई ऐसा पुत्र तो न होता तो अच्छा था। तो यशोदा मैया ने पूछा कि महाराज फिर वो बात क्या है, क्या बात है, आप ऐसा पुत्र चाहते हैं? तो पर ये वर्णन है, वो कहते हैं बड़ी सुंदर बात उन्होंने बताई। वो बोले कि भाई सुनो, जिस प्रकार का पुत्र मेरे मन में है वो अत्यंत अपूर्व है, किसी भी कर्म में सामर्थ्य नहीं है यज्ञ याग आदि में कि उस प्रकार का पुत्र वो दे सके। बोले मेरी क्या दशा यशोदे में बताता हूँ, ये सोते जागते मेरे सामने वो पुत्र ही आजकल रहता है, मेरा हृदय उसी के लिए निरंतर व्याकुल रहता है, और उस पुत्र के सौंदर्य से मानो मेरा हृदय नित्य आलोकित है।
मैं देखता हूँ कि ये पुत्र कहीं होगा तो मेरा वो आलोक कहीं छिप न जाए। इसीलिए इस नश्वर पुत्र की वासना मेरे मन में नहीं, यज्ञ से उत्पन्न होने वाले पुत्र की नहीं। इस यज्ञ से मैं पुत्र वाला नहीं बनाऊंगा। महाराज फिर आपका कैसा पुत्र? यशोदा जी से बोले नंद बाबा कि देखो, जितने भी यज्ञ आदि कर्म हैं, इन कर्मों का जो भी फल है होता है वो होता है चंचल, नाश होने वाला। जितना भी कर्म फल है वो सब नाश होने वाला है, और मेरा जो पुत्र है वो अविनाशी है, वो चल नहीं है, वो अचल है। किसी कर्म के द्वारा वो नहीं पैदा हुआ। तो बोले ये कैसे मालूम हुआ? बोले मालूम क्या हुआ, मुझे स्वप्न में वो दिखाएगा। और ऐसा उसका सौंदर्य था कि मैंने सौंदर्य की बातें पढ़ी हैं विष्णु भगवान की, पुराणों में सुनी है मुनियों से, पर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि विष्णु भगवान का सौंदर्य उसके सामने कुछ नहीं। तो इसलिए मैं उस पुत्र की रात दिन चिंता करता हूँ। तो कहा भाई वो कैसा पुत्र था? यशोदा मैया ने पूछा कि वो पुत्र का क्या कुछ तो बताओ। तो बोले वो बता नहीं सकता, बताने जाता हूँ तो विह्वल हो जाऊंगा, मुझे होश नहीं रहेगा, तो कुछ तो बताओ। तब बोले श्यामश्चंचल चारु दीर्घ नयनो बालस्तवांक स्थले दुग्धोद्गारी पयोधरे स्फुटमसौ कीरन्मयालोक्यते स्वप्नस्तत् किमुजागरः किमकुण्ठवेत्येतन्न निश्चीयते सत्यम् ब्रूहि सधर्मिणी स्फुरति किम् सोऽयम् तवाप्यन्तरे। उसका रूप तो नहीं बता सकता हूँ, पर मैं देखता क्या हूँ कि जिसके बड़े विशाल नेत्र हैं, चंचल, कानों तक जिन नेत्रों की विशालता फैली हुई है, और जो दिव्याधिदिव्य नीलमणि के सदृश जो श्यामल वर्ण है, ऐसा एक बालक तुम्हारी गोद में तुम्हारे स्तन का दुग्ध पान कर रहा है, ये मैं देखता हूँ। और बस उसको देख करके मैं अपने आप को भूला रहता हूँ, भूल जाता हूँ। ये नहीं जान पाता है कि मैं जागता हूँ या सो गया। तो यशोदा तुम बताओ, तुम्हारा भी कोई अनुभव है क्या इस विषय में? तुमने भी कभी ऐसे बालक को देखा है क्या? तो बजराज की इस प्रकार की आनंद भरी बात सुनकर यशोदा मैया का कंठ भर आया, गदगद हो गई, और रुद्धस्खलित कंठ से वो बोली कि ब्रजराज, मैं भी संकोच के बारे नहीं कह रही थी तुमसे। ठीक ऐसे ही बालक को सदा सर्वदा मैं अपनी गोद में देखती और स्वप्न में स्तनपान कराती, परंतु कहा मैंने क्यों नहीं कि यह संभव, ये स्वप्न में भले ही दिखे, ऐसा हम लोगों के भाग्य में ऐसा है कहाँ, ऐसा मिलेगा कैसे? तो मेरी बुद्धि मुझसे कहने लगी, इस प्रकार की वासना को मन में स्थान मत दो। अरे कहीं ऐसा बालक गर्भ में किसी का आता है क्या? तो तुम इस वासना को छोड़कर किस वासना से विरक्त हो जाओ। तो बुद्धि की ये बात सुनकर मैं अपनी बात को रोके रखती थी, लेकिन आज जब तुमने कहा तो मैंने भी ये बात तुमसे कह दी। मैं भी नित्य निरंतर ऐसे ही बालक को देखती। बलराज ने कहा कि मेरी बुद्धि भी यही कहती है, इस वासना को छोड़ दो, ऐसा बालक नहीं उत्पन्न होने का। परंतु क्या करूं, उस रूप ने मेरी बुद्धि को हर लिया, मेरी वृत्तियों पर, सारी वृत्तियों पर उसने अधिकार कर लिया। मैं चाहते हुए भी इस वासना को छोड़ नहीं सकता। तो भगवान नारायण हमारे इष्ट देव हैं, तो वो कृपा करेंगे तो संभव ऐसी बात हो जाएगी। इस प्रकार उन लोगों ने बातचीत की, नारायण का स्मरण किया। नारायण ने द्वादशी व्रत बतलाया। द्वादशी व्रत यशोदा मैया कर रही थी, साल भर तक उन्होंने व्रत किया। तो एक दिन नारायण प्रकट हुए और प्रकट होकर के बोले, दोनों को दिखे नारायण।
बोले यशोदा और नंद दोनों से बोले, तुम लोग मेरे भक्त हो, मुझ में अनुरक्त हो, तुम दुख छोड़ दो। तुम लोगों ने जिस अतसी कुसुम सुषमा कुमारा, तुमने जिस अतसी के कुसुम के समान श्यामल वर्ण विश्व पालक को अपना बालक बनाने की इच्छा है, चिंता की, वो तुम्हारा पुत्र ही है। तुम भूल रही हो, तुम तो उसके नित्य माता पिता हो। द्रोणधरा की बात पीछे आएगी। द्रोणधरा के रूप में भी वो तुमको ये वरदान दे चुके हैं। तो भाई जो ब्रह्मा जी के लिए भी अलभ्य है, ब्रह्मा जी लभ्य साक्षात तत्फल साक्षात्कार है स्वयं, वो जो ब्रह्मा के लिए भी अलक्ष्य है, वे भगवान श्याम सुंदर स्वयं तुम्हें माता पिता बनाने के लिए आवेंगे, इस ब्रज में आवेंगे। ब्रह्मा जी ने सूची में कहा तद भूरि भागी में जन्म के मपटविया, तो कहा कि बस वो तुम्हारे यहाँ आवेंगे, तुम इस बात को भूल जाओ कि तुम्हारे नहीं आवेंगे, वो तुम्हारे पुत्र ही पैदा होंगे। तब से इनके मन में निश्चय हो गया था कि भगवान, लेकिन भगवान आवेंगे ये बात इनके मन में इस रूप में नहीं आई। ऐसा बालक आवेगा, ऐसा बालक आवेगा जिसकी शोभा भगवान से भी बढ़कर है। भगवान नारायण का सौंदर्य भी जिसके सामने कोई वस्तु नहीं, जगत की चंचल वस्तुओं के समान वो चल पदार्थ नहीं। ऐसा बालक, वो नित्य नव सुंदर और अप्रतिम सुंदर बालक हमारे यहाँ आवेगा। इस प्रकार की उनके मन में भावना हुई, निश्चय हुआ, तो भगवान को उनके यहाँ प्रकट होना था। अब ये यहाँ पर कुछ लोग दृष्ट कल्पना मानते हैं, कुछ लोग सत्य मानते हैं, क्या है भगवान जाने। पर जो भगवान श्रुतदेव और बहुलाश्व के यहाँ दो रूपों में एक साथ दिखे, ये कथा भागवत में आती है। मिथिला गए भगवान, एक ब्राह्मण रहे, एक राजा वहाँ के, दोनों ने भगवान को बुलाया, दोनों से कहा आएंगे। भगवान गए, सामने आए दोनों लेने को, भाई महाराजा आप चलिए, बोले हाँ चलते हैं। उन्होंने कहा आप चलिए, हाँ चलते हैं। दोनों के साथ चल दिए, दोनों को दिखा हमारे साथ ही जा रहे हैं, वही रथ, वही घोड़े, वही सारथी, वही साथी, सब के सब जो कुछ दोनों के यहाँ गए। और नारद जी को तो ये दिखा 16,000 अलग अलग रानियों के पास अलग अलग भगवान दिखे विभिन्न कार्य करते हुए। तो भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो ऐसा मानते हैं ये भक्त लोग इस श्लोक के आधार पर कि भगवान जिस समय कंस के कारागार में प्रकट हुए, उसी समय ये यमज रूप में, जोड़ला रूप में आए ये नंद बाबा के यहाँ यशोदा जी। आप मत द्विभुज हो गए, द्विभुज होगा उसी समय वो चतुर्भुज रूप एक प्रकार से नंदात्मज के रूप में आ गया, खाली दो रहे। तो नंद बाबा जब उस बालक को लेकर के वहाँ पहुँचे नंदालय में, तो उनका जो बालक था वो बालक प्रवेश कर गया उस बालक में। माने वसुदेव देवकी के यहाँ जो बालक प्रकट हुआ था, जो चतुर्भुज से द्विभुज हो गया था, वो चतुर्भुज बालक द्विभुज होकर के भी वो जो ऐश्वर्य मंडित था, वो नंदालय में इनके पहुँचते ही और यशोदा मैया के यहाँ जो बालक उस समय प्रकट हुआ था, उस बालक में प्रवेश कर गया। ये पता लगाए ये नहीं वसुदेव जी को। वसुदेव जी ने यूं किया तो वही दिखा, ये दिखा ही नहीं, अपने हाथ वाला दिखा ही नहीं, वो दिखा तो उसको छोड़ दिया वहीं पर। देखा यही है, प्रवेश कर गया और योग माया को लेकर के आ गए। इसीलिए ये ब्रज वाले मानते हैं कि भगवान के दो रूप हैं, एक ब्राह्म रूप है, एक ऐश्वर्य रूप है। तो ब्राह्म रूप तो प्रेमियों के पास रहता है, तो ब्रज सखा, ब्रज ब्रजांगनाएं, ब्रज के माता पिता, इनके पास तो ब्राह्म रूप रहता है। और ऐश्वर्य रूप जो है ये राक्षसों के यहाँ जब संसार में और काम करने होते हैं तब ऐश्वर्य रूप का प्राकट्य होता है। तो ऐश्वर्य रूप जो था इनका, वो रूप ब्राह्म रूप में जाकर अंतर्हित हो गया। तो जब जब ब्रज में असुर मारना आदि क्रिया हुई, वो वजन उठाया, उस समय उठाया ऐश्वर्य रूप ने, असुरों को मारा ऐश्वर्य रूप ने। लेकिन गोपियों के साथ रमण किया, सखाओं के साथ खेले, मैया और बाबा के लालन पालन के पात्र हुए, वो हुए ब्राह्म रूप, भगवान का प्रेमास्पद रूप। इसलिए ये संतों ने कहा, अनुभव किया संतों ने, ये जो ब्रज के ठाकुर हैं
ये वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। ये जो प्रेमी भगवान है वृंदावन छोड़कर एक पैर भी न कहीं गए, न कहीं जाती है, न जाएंगे। लेकिन जो ब्राह्म रूप वाले न होकर स्वरूप वाले हैं, जब क्रूर लेने आए तो जो भगवान का ब्राह्म रूप रहा प्रेमास्पद रूप, वो तो छिप कर यहीं रह गया, ब्रज में रह गया। ऐसा रूप प्रकट होकर तो अक्रूर जी के साथ रथ में सवार होकर के मथुरा द्वारिका लीला के लिए चला गया, ऐसा मानते। तो उसमें प्रमाण ये श्लोक देते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद के आत्मज उत्पन्न हुआ, नंद के बेटा पैदा हुआ। ये नहीं कहा कि वसुदेव जी का बेटा नंद के यहाँ जो आ गया था वो, ये नहीं कहा, नंद के बेटा पैदा हुआ। नंदस्त्वात्मज, यहाँ तू लगाया, तू भी इस बात को बताता है कि उससे विलक्षण है। वो कहते हैं कि परंतु जब नंद जी के ये पैदा हुआ उस समय नंद जी को तो ये बात पीछे मालूम हुई, वसुदेव जी छोड़ गए, वसुदेव जी छोड़ गए। उसके बाद मैया तो सोचिए रही, मैया को कोई भी पता लगा नहीं। तो थोड़ी देर के बाद सवेरा से जब होने लगा तो नंद बाबा उठ करके चले गए गौशाला में गायों को संभालने। तब इन बाहर उसे परिचारिकाओं ने देखा, अरे ये तो मैया के पास तो बच्चा सोया हुआ है कोई। तब ये परिचारिकाएं भागी। इस पर बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा था, इसमें परिचारिकाएं भागी और भाग करके वो गई नंद बाबा के पास और जाकर के बोली, बाबा देखो अंदर से लोग क्या हो गया है। तो ये जब आई भागी हो गई, ये जब गई तब नंद बाबा भागे हुए अंदर आए। नंद बाबा ने देखा, आनंद में वो मत्त हो गए नंद बाबा। तो नंद बाबा ने जब देखा, उस समय सवेरा हो गया था, तो नंद बाबा ने देखा हमारे पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्र उत्पन्न हुआ। तो जाता आह्लादो महामना, यह विस्मय नहीं हुआ, आह्लाद हुआ। ये जाता आह्लादो का अर्थ करते हैं कि यहाँ आह्लाद भी उत्पन्न हो गया, केवल कृष्ण ही नहीं उत्पन्न हुए, आज यहाँ पर आनंद का अवतार हो गया। अब तक निरानंद था ना, अब तक निरानंद था, आनंद था नहीं। आज श्री कृष्ण का अवतार होते ही आनंद का अवतार हो गया। और महामना, आनंद के आनंद भयो। इसका नंद की व्याख्या करते, नंद शब्द की इसमें की है विष्णुकार ने। तो वो कहते हैं कि सारे जगत को जो आनंद देने वाला उसका नाम नंद। तो जगत को आनंद देने वाला क्योंकि उसके यहाँ आनंद ने मूर्तिमान होकर जन्म ले लिया। जिसके यहाँ आनंद ने जन्म लिया वही नंद है। वो नंद ही जगत को आनंद देने वाला हुआ, क्योंकि नंद न होता तो आनंद आता ही नहीं। ये नंद के लिए ही आनंद पैदा हुआ। इस आनंद ने सारे जगत को आनंदित कर दिया, आनंद का विस्तार कर दिया। इसीलिए इनका नाम नंद है। नंद स्वात्मज उत्पन्न, आह्लाद नंद के तो आनंद ही उत्पन्न होता है। फिर कहते हैं महामना। महामना कौन है और क्षुद्र मना कौन है? जिसके मन में जगत बसता है वो तो क्षुद्र मना है, और जिसके मन में भगवान बसते हैं वो महामना है। और भगवान भी जहाँ ऐश्वर्य युक्त बसते हैं वहाँ भी ऐश्वर्य की थोड़ी वहाँ गौरव की बात। ऐश्वर्य है इसलिए भगवान को मानते, तो वहाँ भी कोई क्षुद्र चीज अंदर आ गई है। और जहाँ केवल भगवान बसते हैं, विशुद्ध अनुरागमय प्रेमास्पद श्याम सुंदर पुत्र हैं वो, ये बात आ चुकी कि वो उनके मन में बसते थे निरंतर, रात दिन उनको वो देखा करते थे। तो ऐसे जो नंद हैं वही महामना है, बाकी तो सारे क्षुद्र मना है। विशाल मन वाले जिसके मन में भगवान आकर के बस जाएं वे महामना। तो महामना जो नंद थे उनके यहाँ आज आह्लाद पैदा हो गया। इतना आह्लाद छाया कि उस आह्लाद में ये सब कुछ भूल गए। लेकिन एक बात है, भगवान के प्रेमी जो है ना वे सब कुछ भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। ये प्रेम का स्वभाव है, प्रेम अपने आप को भूल जाएगा, प्रेमी की अपनी चिंता को भुला देगा। पर प्रेमास्पद की चिंता को जो प्रेम भुला दे वो प्रेम प्रेमी नहीं चाहता। तो ऐसा बावला हो जाए कि प्रेमास्पद को भी खाने को मिला के नहीं मिला
और ये कहीं गिर पड़े, चोट लग गई, इनका अनिष्ट होगा, इसकी भी चिंता न करे, ये बात प्रेमी के हृदय में नहीं आती। वो अपने आप को भूल जा, आत्महारा। ऐश्वर्य में और माधुर्य में क्या होता है? माधुर्य में अपने को भूलकर भगवान को, प्रेमास्पद को याद रखता है, अपने को भूल जाता है। और ऐश्वर्य में भगवान को भूलकर अपने को याद रखता है। बंगला में उसको कहते हैं, इसको कहते हैं आत्महारा। अपने आप को खो दिया लेकिन भगवान याद है। उनकी स्मृति ऐसी हुई कि जिसने अपनी स्मृति को भुला दिया, लेकिन उनकी स्मृति इतनी जागृत है कि उनके एक एक काम के लिए हमेशा सावधान। माने उनकी सेवा में पागल है, इसलिए अपने लिए पागल है। अपने लिए वो आग में झोंक दे अपने को, इससे परवाह नहीं। इस आग में झोंकने से उसको सुख मिलेगा यानी इसकी परवाह है। अगर आग में झोंकने से उसको दुख मिलेगा तो आग में नहीं झुकेगा, इसका पागलपन दूर हो जाएगा। इसलिए जाता आह्लादो महामना, महामना जो ये नंदर बाबा थे, ये आह्लाद में तो अत्यंत डूब गए। आह्लाद ही इनके पैदा हो गया, आह्लादमय बन गए। परंतु आह्लादमय बन करके और उन्होंने पुत्र का कुछ जात कर्म संस्कार न कराया हो जिसमें पुत्र का हित होता हो, ऐसी बातों को आनंद में भूल गए। बोले छोड़ो, कुछ नहीं करना, अपना आनंद बनाओ। ये नहीं, संस्कार की बात उनको अच्छी तरह से याद रही कि उन्होंने क्या किया, स्नाता, नहाए। नहाने के बिना सत्कर्म होता नहीं, तो नहाए, अच्छे अच्छे सुंदर वस्त्रों से, आभूषणों से सुसज्जित हुए। इसके बाद वेद के जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाया, जातकर्म संस्कार कराना, ब्राह्मणों को बुलाया। तो ब्राह्मणों को बुला करके सबका आदर सम्मान किया, कहा महाराज आप स्वस्ति वाचन करो। तो ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्त्ययन करवाया। फिर पुत्र के सारे जात कर्म संस्कार जो होते हैं विधिवत, वो संस्कार करवाया। फिर विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, फिर बड़ी विधि के साथ उन्होंने देवताओं की और पितरों की पूजा की। ये सारा का सारा क्यों कर रहे हैं? अपने लिए नहीं, अपने को तो भूल चुके, अपने तो आनंद सागर में डूब रहे हैं, परंतु ये पुत्र के हित के लिए। फिर उन्होंने धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को 20 लाख गायें, कोई 2 लाख खर्च करते नहीं होते, 20 लाख गायें ब्राह्मणों को दान दी। और रत्नों के और सुनहरे वस्त्रों के से ढके हुए उन्होंने 7 बहुत बड़े बड़े तिल के पहाड़ बनाकर ब्राह्मणों को दान दिए। तिलों के पहाड़ बनाए और रत्नों से उनको ढक दिया, बहुमूल्य रत्न और वस्त्रों से वे दान किए। इसके बाद उन्होंने कालीन स्नान शौचाभ्याम संस्कार तप युजया शुद्ध्यंत दाने संतुष्टा द्रव्यान्यात्मात्म विद्या। ये संस्कारों से गर्भ की शुद्धि होती, ये बतलाते हैं। ये बतलाने के लिए नाम देते, दृष्टांत देते। इस समय से ये नूतन जल अशुद्ध भूमि की शुद्धि होती है, स्नान से शरीर आदि की शुद्धि होती है, धोने से वस्त्रादि की, संस्कारों से गर्भादि की, तपस्या से इंद्रियों की, यज्ञ से ब्राह्मणों की, दान से धन की, संतोष से मन की शुद्धि होती। ये सब मन शुद्ध करना हो तो क्या करे? संतोष करे। धन शुद्ध करना हो तो दान करे। ब्राह्मण को अपनी शुद्धि करनी हो तो यज्ञ करे। इंद्रियों को शुद्ध करना हो तो तप करे। गर्भादि शुद्ध करनी हो तो संस्कार करे। वस्त्र शुद्ध करने हो तो उन्हें धोए। शरीर शुद्ध करना हो तो नहाए। इस प्रकार से ये शुद्धि होती है। तो इन्होंने संस्कारों के द्वारा शुद्धि की। अब तो महाराज चारों तरफ से इन्होंने बुलाया भी और आए विसूत आए, मागध आए, बंदी जन आए। तो सौमंगल्य गिरो विप्रा सूत मागध बंदिन गायकाश जगुर्ने दुर्भेर्यो दुंदुभयो। ब्राह्मण तो वेदा अध्ययन करना एक तरफ, एकदम स्वस्ति वाचन हो रहा है, वेद का उद्घोष हो रहा है। एक तरफ जो सूत लोग हैं पौराणिक, ये अपनी कथा कहने लगे। वहीं पर कथा हो रही, हजारों लाखों आदमी जुट गए सुनने वाले। कोई कुछ सुनता, कोई उत्सवमय हो गया, आह्लादमय हो गया आनंद भवन।
और मागध लोग आ गए, ये वंशावली गाने लगे। वंशावली गाने वाले जो होते हैं ये कहते हैं मागध, और बंदीजन ये स्तवन करने लगे, स्तुति गाने लगे। इस प्रकार चारों तरफ मंगल गान होने लगा, आशीर्वाद की झड़ियां लग गईं, स्तुति करने लगे सब। और संगीतज्ञ लोग भी आ गए, उस समय सबका सम्मान किया ना, गाने वाले और बजाने वाले। एक तरफ गाने बजाने वालों का समाज इकट्ठा हो गया, मजे में सब तरह के बात जा गए और गान आ गए और सब कुछ हो रहा। तो भेरी दुंदुबिया वाले आए, बोले तो ये देवता ने सोचा कि आज अपने चलो, तो कोई दुंदुबी बजाने वाला वो बना, कोई भेरी बजाने वाला बना, कोई सूत बना, कोई मागध बना, कोई बंदी बना। आज ये गुण गाने का अवसर मिला ना, तो किसी प्रकार भाग मागे सूत बन करके भी गुण गाया जाए। तो सारे देवता वहां पर आ गए और महाराज वहां पर ब्रज में आनंद छा, सारे ब्रज में आनंद छा गया। तो ब्रजमंडल के सभी घरों में आनंद छा गया। तो लोग अपने आप अपना अपना घर झाड़ने लगे, बुहारने लगे, आंगन सजाने लगे, और घरों में सबने बंदरबार लगा दी। और उस लोगों ने गुलाब जल सब छिड़क दिया, केवड़ा छिड़क दिया, और लोगों के पास जहाँ इत्र था इत्र छिड़क दिया, और ध्वजाएं पताकाएं बांध दी गयी, पुष्पों की मालाएं लगा दी गयी, बंदरवार बांध दी गई, रंग बिरंगे वस्त्र और पल्लवों से घर सजा दिए गए। इनके तो गाय बैल, तो बोले इनको सजाओ। तो गायों बैलों और बछड़ों के तमाम अंगों में हल्दी और तेल का लेप कर दिया गया, सब पीले हो गए। और गेरुआ की धातुओं लेकर के और रंग दिया गया, मोर पंख उनके सींगों से बांध दी गई, पूंछों से बांध दिए, लगा दिए उनके, और फूलों के हार पहना दिए, सुंदर सुंदर वस्त्र उनको उड़ा दिए, और सोने की कंठियां उनके बांध दी तमाम गायों के। तो ये कहते हैं कि ब्रज सम्मृष्ट संसिक्त द्वारा जिर गृहांतर चित्रध्वज पताका सृग चैल पल्लव तोरणैः गावो वृषावत्सतरा हरिद्रा तैल रूषिता विचित्र धातु वर्भस्रग वस्त्र कांचन मारिणः महारवस्त्राभरण कंचुकोष्णीश भूषिता गोपा समायुराजन नानोपायन पाणयः। अब से कहते हैं सुखदेव जी की परीक्षित, अब ये सारे ग्वाले और सारी गोपियां इनके तो आज उत्सवमय हो गया, सब लगे सजने। बोले आज उपहार ले जा, नंद बाबा के उपहार ले जाएंगे। तो बूढ़े बूढ़े गोपी तो अंगरखे पहने और पगड़ियां बांधी अपनी अपनी मजे की, और छोटे छोटे जो बालक थे उन्होंने अपनी अपनी टोपियां लगाई और रंग बिरंगे कपड़े पहन लिए। बोले आज घर में जो बढ़िया से बढ़िया कपड़ा वो निकालो, ये नहीं कि वहाँ आज ये दधिकालों में खराब हो जाएगा कपड़ा। बोले नहीं, आज ही तो कपड़े सार्थक होंगे। जो कपड़े भगवान के उत्सव मनाने में लगे वही तो कपड़ों में सौभाग्य। उन कपड़ों में जो रुई लगी, वो रुई जिस खेत में पैदा हुई, उस खेत के जो जीव कण है वो सब के सब कृतार्थ हो गए। तो इसलिए उन सब का सौभाग्य जागा, तो सब लोग वहाँ पर चले सब लोग अंगरखे पहन करके अब उपहार लिया। कांवड़े भर ली दूध की और दही की, और घी के मटके ले लिए, और घड़े ले लिए, और सब नंद भवन की ओर आ रहे हैं। अब थोड़ा सा गा दीजिए आप। निधाई सब ब्रज नारी सहज सिंगार किए, सुनिधाई सब ब्रज नारी सहज सिंगार किए, तन पहिरे नूतन चीर काजर में दिए, तन पहिरे नूतन चीर काजर में दिए, कसी कंचु की तिलक लीलार शोभित हार हिए, कसी कंचु की तिलक लीलार शोभित हार हिए, एकर कंकन
कंचन थार मंगल साज किए कर कंचन कर कंकन कंचन थार मंगल साज लिए वे अपने अपने मेल निकसी भांति भली वे अपने अपने मेल निकसी भांति भली मानो लाल मुनिन की पाती पिंजरन चूर चली मनोलाल मुनिन की पाती पिंजरन चूर चली वे गावे मंगल गीत मिली 10-5 अली वे गावे मंगल गीत मिली 10-5 अली मानो भोर भयो रवि देखी फूली कमल कली मानो भोर भयो रवि देखी फूली कमल कली उर अंचल उड़तन जान्यो सारी सुरंग सुही ये उर अंचल उड़तन जान्यो सारी सुरंग सुही ये मुख माड़ियो रोरी रंग से दुर्मांग छुही मुख माड़ो रोरी रंग से दुर्मांग छुही श्रम श्रवणन तरल तरोना आदेनी शिथिल गुही ये श्रम श्रवणन तरल तरोना सम सम श्रवणन तरल तरोना ये बेनी शिथिल गुही ये सिर बरखत ये कुसुम सुदेश मानो भे मेघ फुही ये सिर बरसत ये कुसुम सुदेश मानो ओ मेघ फुही पहले पहुँची जाय अति आनंद भरी ये पिय पहले पहुँची जाय अति आनंद भरी तमाम गोपांगनाएं और तमाम गोप घर में जो बढ़िया बढ़िया कपड़े थे और बढ़िया बढ़िया जो आभूषण थे उनसे सज धज कर बूढ़े बूढ़े साथ हुए
बच्चे तो आगे भागे और इन देवियों की जो त्वरा थी वो तो रही नहीं। ये तो सोचा इन्होंने कि हम तो सबसे पहले हम ही पहुंचे। तो इन लोगों ने श्रृंगार किया और बूढ़ों ने भी आज सोचा कि आज जरा ठीक से पगड़ी वगड़ी बांधे। ऐसा मंगल उत्सव तो कभी मिला नहीं। तो छोड़ चुके थे पगड़ी, निरानंद था ना, नंद के आनंद था नहीं, तो सभी निरानंद में थे। आज सबके सब आनंद में भर के बूढ़े सजने लगे, बूढ़े सजे, बालक सजे। तो सब ने उपहार लिया, उपहार ले करके और वहां से भागे। अभी आज कौन किसको देखता है? तो ये स्त्रियां जो हैं ये सबसे आगे पहुंच गई वहां पर, पति पहुंचे पीछे। और आज तो इनका है ना, यशोदा मैया ने पुत्र पैदा किया है, आज तो स्त्रियों का साम्राज्य है। नंद बाबा तो बाहर बैठे अपना, बाहर से मनावे नंद बाबा, अंदर तो यही जाएंगी ना। आज लाला को देखेंगी यही, पुरुष तो पीछे देखेंगे। तो ये सब के सब वहां घुस गई, अंदर गई और जा करके आशीष देने लगी। फिर जीवो जशुदानंद पूर्ण काम करी, धन धन्य दिवस धन रात धन्य यह पहर घड़ी। धन धन्य महरजू के कुख भाग सुहाग भरी, जिन जायो ऐसो पूत सब सुख फलन भरी। फिर था तो सब परिवार मन की सूल हरी। आशीर्वाद देने लगी, सबके मुंह से आशीर्वाद अपने आप निकलने लगा। अरे बेटा जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। और तो यहाँ इतनी स्त्रियां आ गई तो घर में बड़ा आनंद। यशोदा मैया तो सोई हैं आज। तो रोहिणी जी ने आज, रोहिणी जी अब तक में आया श्रृंगार नहीं किया। आज नंद बाबा ने कहा रोहिणी जी से कि आज तो ये सारा काम तो आपको संभालना है। तो ये पति से अलग थी ना रोहिणी जी, तो नंद बाबा घर में कभी श्रृंगार नहीं किया। आज ये श्रृंगार सज करके आ गई रोहिणी जी, श्रृंगारवती भई। और उपनंद पत्नी आई, उपनंद पत्नी और सब आ गई वहां पर। सब ने बोले इतनी स्त्रियां, सबका स्वागत करना है, किसी का अपमान न हो जाए, भला लाला को सबका आशीर्वाद मिले, ये भावना सबके मन में। किसी के मन में जरा सी नाराजगी हो जाए, दुख पालेगी तो आशीर्वाद नहीं देगी। इसलिए सबका उसको आशीर्वाद प्राप्त हो सबका। तो बोले आओ भाई बहनों, सबका स्वागत करके और एक एक को दिखाने लगी। उठा लिया ऊपर, यूं खड़ी हो गई मंच पर रोहिणी जी, और खड़ी हो गई, लाला को उठा लिया, बोले देखो देखो सब दर्शन करो। तो सब के सब जो है सूतिकागार में शिशु के मुख को देख करके अनुभव करने लगी कि भाई आंखें तो आज सफल हुई। सृष्टा ने, विधाता ने जो आंखें बनाई थी, तो न मालूम कितने युगों से ये आंखें भूखी रही, प्यासी रही, आंख कभी सफल नहीं हुई आज तक। तो आज ये आंखें हमारी सफल हुई, तो सृष्टा को भी आज धन्यवाद देने लगी कि भाई आज ये नेत्र के निर्माण का फल मिल गया। अनंतरम प्रविश्य सूतिका भवन मालूक तम अभिनवम नवम नए निर्माण से फल में, नयों के निर्माण का आंखें जो बनी उनका फल आज मिल गया, आंखें सफल हो गई। पाई चिरम ब्रजराज कुमार अस्मानत शिशु सुकुमार। आशीर्वाद देने लगी सब के सब। अब ये बाहर जो थे इतने में सब ब्रज गोप आए, गायों को ले लेकर, गायें आज फुदकती फुदकती, सबको आज खाने को खूब, जो भी आज खा ले। सुन ग्वालन गाय बहोरी बालक बोले लिए, गई गुह गुंजा घस बन धातु अंग नक्षत्र ठय। सिर दधि माखन के मात गावत गीत नए, संग झांझ मृदंग बजावत सब नंद भवन गए। गायों को ले लिया, कोई झांझ बजावे, कोई मृदंग बजावे, गायों को सजाया। आप सजे आज, सब सजा करके किसी ने कैसा रूप बनाया, तो सब नंद बाबा के घर में आ गए। घर में आ गए तो अब घर में क्या हुआ, सजोते हुई आत्मानम भूषयान चक्र वस्त्रां वर्ष कल्पांजना देवी नव कुंकुम किंजल कर मुख पंकज भूतया। ये सब के सब यशोदा जी के पास आई और ये करने लगी सब स्वागत। तो इसमें भी ये वर्णन करते हैं बड़ा सुंदर सुखदेव जी। सुखदेव जी कहते हैं कि जब ये गोपियां घर से निकली और चली गोपियां, उस समय की कैसी शोभा थी, इसका वो वर्णन करते। तो गोप सुमृष्ट मन कुंडल निष्कंश चित्रांबरा पथ शिखा चित माल्य वर्षा
नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजुर्व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। कहते हैं कि गोपियां श्रृंगारवती होकर सब चली, तो गोपियों के कानों में ये चली ना जोर जोर से, तो गोपियों के कानों में जो कुंडल रहे वो चमकती हुई मणियों के थे, रत्नों के थे, तो वो सब झिलमिला रहे थे। तो आज गोपियां सब तेजस्विनी हो गईं। आज गोपियां श्री कृष्ण के अवतरण से सब आभामयी हो गईं। तो गोपियों के सुंदर कपोलों पर जब ये कुंडलों की आभा पड़ने लगी तो बड़ी भारी शोभा हुई, एक सुंदर तेज के साथ तेज मिल गया। और इनके गले में स्वर्ण के हार, रत्नों के हार ये शोभा पाए जगमगा रहे थे, और सब बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहने हुई थी। और मार्ग में इनके चोटियों में गुथे हुए सब फूल बिखरे जा रहे। जो चल रही है तो आगे जा उसका फूल बिखरे, पीछे वाली के पैरों में लगे, पीछे वाले का फिर पीछे वाले। तो बोले भाई जो भगवान की ओर जाते हैं उनके चरणों पर फूल बरसते हैं, और सिर के फूल उनके चरणों में आके उनकी सेवा करने लगते हैं। तो गोपियों की चोटियों में गुथे हुए वेणी के फूल ये सब के सब ये नीचे बरसते जा रहे थे, फूल बरसते जा रहे थे। और हाथों में इनके वो रत्न जड़ित कंकन शोभा पा रहे थे, कानों में कुंडल, और इनके पयोधर और इनके हार सब हिल रहे थे चलने में। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाने के समय इनकी बड़ी शोभा हुई। और वहां इन्होंने ताशिष प्रयुंजानाश्चरम पाहिति बालके हैद्राचूर्ण तैलाधिसिंचंतो जन मुंजगु अवाचिंत विचित्राणि वाजित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरी नंते नंद से ब्रज मागते। नंद बाबा के घर आकर के सब आशीर्वाद देते, ये चिरजीवी हो, भगवान इसकी रक्षा करें, इस बालक के भगवान रक्षा करें। ये और फिर अपना तेल और हल्दी मिली हुई ये भी छिड़कने लगी लोगों पर, और गान सब करने लगी, मंगल गान करने लगी। कहती है भगवान जो हैं ये तमाम ऐश्वर्य के, माधुर्य के, वात्सल्य के अनंत समुद्र है। माधुर्यमय, ऐश्वर्यमय, वात्सल्यमय भगवान ये नंद बाबा के यहाँ जब प्रकट हुए, कृष्ण विश्वेश्वर अनंत, ये जब प्रकट हुए तो तमाम मंगल के बाजे बजने लगे। अब सात गोपों से रहा नहीं गया। वो दही दूध के मटके लाए हुए थे ना बहुत बहुत, और हल्दी वल्दी घोल के लाए थे तेल में, और नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्य लाए थे। उधर तो उत्सव के साथ साथ स्वच्छ भाषण इत्यादि क्रिया हो रही है, और नंद बाबा को घसीट लाई। नंद बाबा को पकड़ के और ले आए, नंद बाबा के ऊपर हल्दी का पानी छिड़क दिया, हल्दी भरा हुआ उड़ेल दिया, नंद बाबा को भिगो दिया। फिर अब तो भरा जाए शुरू हुआ, वहाँ लेके लौंडे मक्खन के थकने लगे। मयो मक्खन था कोई थोड़ा बहुत थोड़ी था, तमाम ब्रजमंडल से तमाम मक्खन सबके घरों का इकट्ठा हो गया, कांवड़े भर भर करके आया। तो आज मक्खन उपहार में थोड़ा ही है, आज तो तमाम लोग जो है मक्खन को ले ले करके फेंकने लगे। गोपगण जो हैं वो मतवाले हो गए, एक दूसरे के मुंह पर मलने लगे। आसिंचंतो बिलिम्पंतो नवनीत शिक्षिगु गोपा परस्परम हृष्टवा यदि खीर्घतांबुवे। दही, दूध, जल और ये मक्खन ये सब के लगाने लगे, छिड़कने लगे, और सुगंधित जल और विलेपन करने लगे, मुंह पर मलने लगे। देवताओं ने देखा आज तो काम बड़ा, तो ग्रंथांतर में आता कि शिव जी भी गोप बन के आ गए, बोले आज मजा लूटो। तो शिव जी आए तब तो सबके लिए खुला हो गया। शिव जी है, ये इनका नाम ईश्वर है, ये महादेव है, देवों के देव। जी आए तो देवताओं ने देखा कि आज सबको छूट मिल गई, कोई बात नहीं। कहा तो प्रार्थना करते करते क्षीर सागर के तट पर हार जाते हैं, दिखते नहीं, आकाशवाणी सुनने को मिलती है। पर आज तो प्रकट हो गए हैं, उनका उत्सव मनाना है। तो ये बहुत मजे में सब के सब आए, और आ करके ये बंगला का एक शिवानंद बड़े महात्मा हो गए, बड़े ब्रज प्रेमी रहे, उन्होंने गाया। उन्होंने कहा हम देख के गा रहे हैं। शिव नाचे, ब्रह्मा नाचे, आर नाचे इंद्र, गोकुले ग्वाला नाचे, पाइया गोविंद। शिव नाचे, ब्रह्मा नाचे, आर नाचे इंद्र, गोकुले ग्वाला नाचे, पाइया गोविंद।
मंदिर मंदिरे ग्वालाई लोधाइया, मंदिर मंदिरे ग्वालाई लोधाइया, हाथे नोड़ी कांधे भार नाचे थैया थैया, हाथे नोड़ी कांधे भार नाचे थैया थैया। दधी दुग्धो घृतो घोल अंगने ढालिया, दधी दुग्धो घृतो घोल अंगने ढालिया, नाचे रे नंदो आनंदो पाइया, नाचे रे। इस प्रकार से शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण, कुबेर, बड़े बड़े जितने लोग थे देवताओं के, आज कौन पूछता कौन आया है? तो लोग तो छोड़े ही आज की कौन है, पैसा ही बैठा है। और ये सब बोले आज तो ग्वाले बनो। तो ये तो बात उस समय में आई नहीं कि भाई कौन नंदगांव का कौन बाहर का है। सब आनंद मत्त हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के परमानंद में सब उन्मत्त आत्महारा अपने आप को सब भूल गए। वे ऋषि मुनि आ गए, ये ब्रह्मानंद को भूल गए।